I like this. When you're rich like this, you check the forecast, everything's gonna rain. फाइनल गुड्स मतलब क्या? वो सारे गुड्स जिनमें हमें और की प्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं होती है, मतलब विच क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, कोई प्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं है और रेडी टू यूज, इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सामान बन गया लेकिन उसे इस्तेमाल कौन करेगा? फाइनल यूजर। कौन इस्तेमाल करेगा? या तो कंज्यूमर इस्तेमाल कर सकता है या प्रोड्यूसर इस्तेमाल कर सकता है। अगर फाइनल गुड्स को कंज्यूमर इस्तेमाल करता है तो उसे हम कहते हैं फाइनल कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, अगर फाइनल गुड्स को कंज्यूमर यूज करता है तो उसे हम कहते हैं फाइनल कंज्यूमर गुड्स। अगर फाइनल गुड्स को प्रोड्यूसर ने यूज किया तो उसे हम कहते हैं फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है, उसे हम कहते हैं फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। अब कंज्यूमर कोई सामान क्यों खरीदेगा? फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट, फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स। ठीक है, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। ठीक है, वहीं पर अगर प्रोड्यूसर कोई सामान को खरीद रहा है तो वो किस चीज के लिए खरीदेगा? वो खरीदेगा उस सामान को यूज करने के लिए एज अ फिक्स्ड एसेट। और फिक्स्ड एसेट कहां पर इस्तेमाल करेगा? इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। सिंपल है, प्रोड्यूसर यूज करता है, जो सिंपल है, प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स को एज अ फिक्स्ड एसेट यूज करता है, लेकिन कंज्यूमर अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज करता है। खत्म। जो हमारे फाइनल गुड्स होते हैं ना, वही पार्ट बनते हैं नेशनल इनकम का। मतलब जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो हम फाइनल गुड्स की वैल्यू लेते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू नहीं लेते। मींस फाइनल गुड्स बिकम द पार्ट इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। बात खत्म हो गई।